नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर से मैं हिंदी प्रवक्ता। मैं आपको आज डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का सिलेबस और इस पे एक टॉपिक पर चर्चा करूँगा। आपका पहली यूनिट है पाठ्य पुस्तक में आए कवियों एवं लेखकों का जीवन परिचय। इस पे पाठ्य पुस्तक पहले टॉपिक हम लेते हैं पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक क्या होती है इसके बारे में आप जान लीजिए। वैसे तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान शुरू से ही होता आ रहा है। हम छोटे थे जभी से ही पाठ्य पुस्तकें देखी हैं, पढ़ी हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम पहले ही प्राचीन काल से लेते हैं तो भी पहले ग्रंथ हुआ करते थे। और पुस्तक क्या होती है? पुस्तक शब्द का पुस्तक फ्रांसीसी पुस्तक इंग्लिश में पुस्तक को बुक कहा जाता है। बुक शब्द जर्मन भाषा का बीक शब्द से लिया गया है। बीक शब्द का अर्थ होता है वृक्ष। जैसे वृक्ष में बहुत सारी पत्तियां, फल फूल लगे होते हैं, इसी प्रकार पुस्तक में बहुत सारी शिक्षण सामग्री और बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ होता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी भाषा में इस शब्द का अर्थ वृक्ष की छाल कहा गया है। हम प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पुस्तक का ज्ञान हुआ है। पुस्तक यानी प्राचीन काल में हमारे देश में ग्रंथ का नाम दिया गया। ग्रंथ का मतलब होता है गूँथना, उसमें एकत्रित करना, उसमें शिक्षण सामग्री को एकत्रित करके दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना। ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाठ पढ़ने से पहले शिक्षक को पाठ के लेखक, कवि या उसमें जो भी उसकी कृतियाँ, उसके व्यक्तित्व, सारी चीज़ें उसको बता देनी चाहिए पहले, क्योंकि उसको बताने से छात्र के अंदर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होगी उसको जानकर कि वो क्या पहले कैसे व्यक्तित्व था। और कविता पढ़ने से पहले उसका परिस्थिति को जान लेना चाहिए कि वो कविता किस समय प्रस्तुत हुई है और उस समय क्या परिस्थिति थी। इसलिए कविता या जो भी गद्य पढ़ें तो उससे पहले उस कविता के कवि का जीवन परिचय संक्षिप्त में देना बहुत ही अनिवार्य है। ऐसा करने से छात्र के अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है और वह उन परिस्थितियों को समझ पाता है जो कवि ने उस समय की परिस्थिति के अनुकूल अपनी कविता का निर्माण किया, अपनी कविता को लिखा। क्या परिस्थिति थी, कैसा मौसम था, क्या और कौन सी परिस्थिति में उसने उस कविता को लिखा है, वह सारी बातें उनके जीवन परिचय से मालूम हो जाता है। और उनके
पीछे का बैकग्राउंड पता चलता है कि वो किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या घटनाएं हुई। प्रमुख घटनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, तभी छात्र उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। छात्रों को सबसे पहले जीवन परिचय देते हुए कवियों के जन्म स्थान, मृत्यु, जन्म और मृत्यु, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, माता पिता के नाम, माता पिता का व्यवसाय और कृतियाँ, भाषा शैली और उनका साहित्य में स्थान, ये सारे पॉइंट पर चर्चा करनी चाहिए। और उन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए, समाज सुधार, देश सेवा, अन्य कार्य करते हुए उन्होंने और क्या क्या योगदान दिया, इसके बारे में समक्ष में संक्षिप्त में उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। तब छात्रों को इसका संपूर्ण ज्ञान होगा और वो समझ पाएंगे कि ये कविता किस परिस्थिति में किस प्रकार ज्ञान का भंडार बन सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में मैं इसके आगे का भाग लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।